ये सामने आ रहा है कि ये तार, ये कनेक्शन और भी जगहों से जुड़े हुए थे। आपने देखा होगा। बिल्कुल अंजलि, वापस लौटेंगे आपके पास में। स्मिता पारेख हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो सुशांत की दोस्त है। स्मिता, आज एक बड़ी जीत है आपके लिए भी, और लगातार रिपब्लिक भारत ने भी बड़ी प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था, और सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक लगातार ये बात शुरुआत से कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती का बड़ा हाथ था। एनसीबी की चार्जशीट में सब मेंशन किया गया है बारीकी के साथ। बिल्कुल, एनसीबी की चार्जशीट अगर आपने देखी है तो जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं वो धाराएं बहुत सीरियस हैं, और इन धाराओं की और इन सारे इल्जामात की बात हम कर चुके हैं। 2020 से हम लोग कर रहे हैं कि अननोइंगली उनको जिस तरह से कॉफी के साथ या पानी के साथ जो उनकी चैट्स बाहर आई थी, जिस तरह से ड्रग्स दिए जा रहे थे, और अब सारा इल्जाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि उन्हीं के लिए पूरी दुनिया प्रोक्योर कर रही थी, जो बहुत ही हास्यास्पद है क्योंकि ऐसा नहीं है। उनकी चैट से ये भी निकला है कि न सिर्फ वो इनके लिए प्रोक्योर करके उनको अननोइंगली देती थी, मेडिकेशन के कुछ कॉम्बिनेशंस उनको दिए जाते थे उनकी जानकारी के बिना, और इस इंसान की मानसिक हालत को नेचुरली बहुत ही लाचार बनाया जा रहा था। इसके अलावा उनके ऊपर ये भी आरोप लगे थे उस वक्त कि बॉलीवुड के लिए भी ये लोग बड़ी मात्रा में प्रोक्योर करते थे, और सिंथेटिक ड्रग्स भी ये लोग प्रोक्योर करते थे। अभी सिर्फ गांजा की बात की जा रही, लेकिन ऐसा नहीं था उस वक्त जो खबरें आई थी, और एनसीबी ने जो चार्जशीट लगाई थी उसके अकॉर्डिंग उनकी सारी जो ये थी मंडली थी, ये बॉलीवुड पे, इसीलिए पिठानी को गिरफ्तार किया गया था। हम ये लोग भूले नहीं है कि वो बड़ी मात्रा में बॉलीवुड को भी सप्लाई कर रहे थे और बहुत दूसरे लोगों के लिए भी पेडलिंग कर। एक इंसान के ऊपर इल्जाम लगाना जो अब इस दुनिया में नहीं है कि वो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रोक्योर कर रहे थे, और सारे के सारे लोग, 4-5 लोग मिलकर एक आदमी के लिए प्रोक्योर कर रहे थे और वो लोग बिल्कुल क्लीन है, ये बात सरासर गलत है, ये नाइंसाफी है, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। बट दैट इज व्हाई वी आर हियर, and till the end of our lives we'll defend him, that unknowingly without his information whatever was given to him, जो भी उसे दिया जा रहा था वो उसके इंफॉर्मेशन में कतई नहीं था। और मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर तफ्तीश हो, और इसके अगेंस्ट जो सबसे सख्त से सख्त धारा लगनी चाहिए कि अगर एक इंसान मर्जी नहीं है और उसके मर्जी के बगैर उसे दिया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होनी चाहिए। तो एनसीबी के अगेंस्ट कानूनी दूसरी धाराएं भी जरूर लगनी चाहिए इन लोगों पर, मेरा ये मानना है। इसके पहले युवराज से भी बात की थी, वो भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि अब सुशांत को सही मायने में इंसाफ मिल पाएगा जब इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी। उनके समर्थकों में भी खुशी है जो उस वक्त सड़कों पर उतरे थे आरोप लगाते हुए कि ये सीधे तौर पर प्री प्लान मर्डर है जिसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। अब जब जांच आगे बढ़ेगी, शौविक, रिया, उन तमाम लोगों से पूछताछ होगी, तो क्या लगता है कि चीजें धीरे धीरे परतें खुलेंगी, सब कुछ निकलकर सामने आएगा कि कब से ये पूरा मामला चल रहा था, कब से हैबिट डलवाई गई, कब से सुशांत तक ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा था? क्या लगता है आपको, सब साफ हो पाएगा अब जल्दी? बिल्कुल साफ होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत वक्त तक बहुत बुरी तरह दबाया गया है, हर एक सबूत को मिटाया गया, हर एक गवाह को धमकियां दी गई, तो ये इस केस में इतनी कॉन्स्पिरेसी शुरू से ही इस बात को जाहिर कर रही थी कि बहुत कुछ है इस केस के अंदर जिसको दबाने के लिए लाइक अ स्प्रिंग वो लोग दबा रहे थे। और अब ऐसा हो गया है कि जनता का जो धीरज है, जनता का जो धैर्य है वो एकदम खत्म हो चुका है, और वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। उनके ऊपर इतने सारे गलत इल्जामात लगाए गए, उनकी मानसिक हालत को लाचार बताया गया। एक वीडियो उनका फ्लोट हो रहा है जिसमें यहां तक कहा गया कि उनसे ऐसा कहलवाया जा रहा है कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। आई मीन कम ऑन, अगर सुशांत सिंह राजपूत की हालत इस तरह से लाचार बनाई जा रही थी, जो कि उस वीडियो में बहुत ही जाहिर है, वो वीडियो आज सब देख चुके हैं, तो आई थिंक बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सुशांत को इस कगार पर पहुंचा दिया कि वो अपनी फाइनेंशियल हालत या अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज के ऊपर डाउट करने लग गए। इतना ज्यादा ब्राइट जी बिल्कुल स्मिता, रोकना चाहूंगा, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त ममता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ड्रग की आदत लगाई गई, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्यों इस तरह से लत लगवाई गई? क्यों इस तरह से सुशांत को इस दिशा में आगे धकेला गया? अब क्या खुलासा उस दिशा में भी होगा? देखिए, आज का जो ये असल में कल की जो ये खबर है
ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पर पूरे भारतवर्ष के और तमाम उन लोगों की नजरें टिकी हुई थी, इंक्लूडिंग मी, जो लोग बिना रुके हुए मोर देन 2 ईयर्स से, और आप और आपका चैनल सभी लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि किसी भी प्रकार से सच बाहर निकले और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। अब जिस तरीके की धाराएं इन पर लगाई गई हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इनका जो सुशांत के साथ रहते हुए जो माइंडसेट था वो एक क्रिमिनल माइंडसेट था, एक ऐसा माइंडसेट था जिसमें इन्होंने अपने भाई और जो बाकी लोग उस घर में रह रहे थे, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो, दीपेश सावंत हो, वो सभी लोग पूरा खरीद फरोख्त कर रहे थे। केवल सेवन ही नहीं कर रहे थे, अभी तो खरीद फरोख्त भी कर रहे थे। इसलिए इन पर एनडीपीएस की धारा 27, 27A, 28, 29 ये तमाम लगा दी गई हैं, जिनमें जो कि सीरियस चार्जेस हैं इन सभी धाराओं का। अब आपका जो प्रश्न है कि क्यों लत लगाई गई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली, और इसी प्रश्न का जवाब हम तमाम लोग पिछले 2.25 साल से ढूंढ रहे हैं कि क्यों लत लगाई गई। लेकिन ये साफ हो गया है कि एक वेल थॉट आउट प्लान के तहत, एक स्क्रिप्टेड प्लान के तहत सुशांत को लत लगाई गई, और सुशांत को शायद इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि उनका जो घर है वो सेफ हाउस बन गया है ड्रग्स की तस्करी करने के लिए। और इसीलिए एनसीबी ने बोला है अपनी चार्जशीट में, जिन धाराओं में उन्होंने ये धाराएं लगाई, मतलब ये सब रिया चक्रवर्ती जो आरोपी नंबर 10 है चार्जशीट के अंदर, कि मुंबई महानगर क्षेत्र के भीतर नशीले पदार्थों की न केवल तस्करी, फंडिंग की जा रही थी, उसका सेवन भी किया जा रहा था रिया और उनके भाई के द्वारा। तो आप सोचिए किस तरीके से सुशांत को एक प्लान के अंदर लिया जा रहा था। और मैं ये बात आज आप लोगों के चैनल पे फिर से बोल रही हूं और मेंटेन करती रही हूं इस चीज को कि सुशांत ने सुसाइड कमिट नहीं करी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये मैं लगातार बोलती आई हूं कि ये मान लीजिए कि जब सुशांत की इस मृत्यु की सच हमें पता चलेगी तो इसका कनेक्शन होगा ड्रग्स के साथ, और उसी तरफ हम जा रहे हैं। ये बहुत ही मतलब बहुत सोची समझी चाल है। आप सोचिए, बिल्कुल बिल्कुल ममता जी, एक बहुत बड़ी बात है, आपने खुद कही है कि किसी ना किसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन बड़ी वजह ये है कि बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ही क्यों, सुशांत सिंह राजपूत को ही क्यों चुना गया कि पहले उन्हें ड्रग्स एडिक्ट बनाया गया, ताकि जब सवालों से घिरे ये सभी आरोपी तो सीधा जो पूरी जिम्मेदारी है सुशांत सिंह राजपूत पर डाल दी जाए, और उनके बैंक अकाउंट का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को ही क्यों चुना गया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत बहुत ही गलिबल रहे हैं। सुशांत बहुत जी जी, अब लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि सबसे बड़ा सवाल जो लगातार खड़ा हो रहा है उसका जवाब अब आपको कहीं ना कहीं जल्द मिलता नजर आएगा। सबसे बड़ा सवाल सृष्टि जो निकलकर सामने आ रहा था कि आखिर इस पूरे मसले का अब जो टारगेट का वो सुशांत क्यों थे, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि आखिर एडिक्ट क्यों बनाया गया, इसके पीछे की वजह क्या थी। अब धीरे धीरे उसका भी खुलासा होगा सृष्टि। बिल्कुल, और चार्जशीट में क्या क्या है ये भी आपको बता देते हैं कि बॉलीवुड में हाई सोसाइटी में ड्रग्स की सप्लाई होती थी, जो 35 नाम है। क्या आरोप लगे? गांजा, चरस, LSD और कोकेन, इन सब की सप्लाई की जाती थी। अब्बास और करण ने भी गांजा बेचा था। तो ये तस्करी का पूरा मामला, कुशल जवेरी समेत कईयों को ड्रग्स बेची गई थी। स्मिता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। स्मिता, जिस तरीके से चार्जशीट में हमने पहले भी बात की कि एक एक चीज बड़ी बारीकी से लिखी गई है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी बार बार यही कहता रहा कि हमसे मुलाकात नहीं करने दी जाती थी, बात नहीं करने दी जाती थी, पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा गया था। और जो समर्थक है वो आज भी ये नहीं मानते कि सुशांत सिंह राजपूत खुद ही आत्महत्या कर सकते हैं। क्या ये अब जो एनसीबी की चार्जशीट है, आगे अब कड़ियां दर कड़ियां जोड़कर इसके पीछे की वजह सामने आना बहुत जरूरी है, तभी शायद संतुष्टि मिलेगी। बिल्कुल सही। देखिए, आपके पास में जो विंडो में वीडियो चल रहा है उसको देखकर मुझे याद आ गई, ये मेरे ही फेस्टिवल लिटो फेस्ट में जब सुशांत सिंह आखिरी इवेंट उन्होंने अटेंड किया था 2019 में। देखिए, बहुत खुश थे और बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कंट्रोल किया गया। यहाँ तक कि वो लिटो फेस्ट में पूरे दिन रहना चाहते थे, लेकिन उनकी एंट्री को 20 से 30 मिनट तक लिमिट कर दिया गया था। उनकी जो मैनेजर थी वो कंटिन्यूस मुझे प्रेशराइज कर रही थी कि वो नहीं रुकेंगे। उसके पहले भी जब मेरे घर पे उनसे मुलाकात हुई थी और लास्ट उनके घर पे जब उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया था, ही टोटली लुक्ड
प्राइमरीली कंट्रोल्ड, बिकॉज वो जब भी जवाब देना चाहते थे तो उनकी जगह पे रिया जवाब दे रही थी, जो बहुत ही सरप्राइजिंग था हमारे लिए, बिकॉज नॉर्मली वो बहुत बात करते थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे और बहुत सारी चीजें शेयर करना चाहते थे। लेकिन ग्रेजुअली उनके साथ ये जरूर होता जा रहा था कि उनके फोन कॉल्स, उनके एसएमएसेस, उनका किन से मिलना, यहाँ तक कि उनका एक्टिंग करना, जिसके लिए वो अपने जिंदगी के सारे सपनों को छोड़कर इस फिल्मी दुनिया में आए थे, वो तक कंट्रोल किया गया। ये बहुत ही दुखद था हमारे लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। उस वक्त ये इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी समझ में नहीं आ रहा था। काश एक बार, बस यही एक दिल पर बोझ रह गया कि काश एक बार सुशांत ने ट्रस्ट किया होता, काश एक बार कहा होता कि इस तरह का कंट्रोल या कोई भी तरह की धमकी उन्हें दी जा रही है तो शायद हम उनके परिवार वाले, उनके दोस्त उन्हें बाहर निकाल पाते। ये बहुत दुखद है हमारे लिए। लेकिन एक बात जो उन्होंने बहुत सही कही है कि अब ये जो सारी कॉन्स्पिरेसीज एक से दूसरी कनेक्ट हो रही हैं, तो डेफिनेटली सुशांत को अडिक्ट क्यों बनाया जा रहा था उसकी जानकारी के बिना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। क्यों सुशांत, और इसकी तफ्तीश होना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए सीबीआई को एक्टिव होना पड़ेगा और सीबीआई को इस बात की जानकारी निकालनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्या था सुशांत के पास, ऐसा क्या वो उजागर करना चाहते थे, ऐसा क्या खौफ था कुछ लोगों को उनसे कि उन्हें इस तरह से सोची समझी प्लानिंग के साथ कुछ लोगों को उनकी लाइफ में प्लांट करके। महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया कि आप लोगों से बताना चाहिए था कि इस तरह से उन्हें परेशानी हो रही है या उन्हें हैबिचुअल बनाया जा रहा है ड्रग्स का, कभी कोई जिक्र नहीं हुआ था। मानती हूँ बात सालों पुरानी हो गई है, लेकिन आज समर्थकों की बड़ी जीत है, आप बहुत करीबी रही हैं, जरूर समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आपसे, कभी कोई बातचीत नहीं हुई, कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि बात के कुछ 2 या 3 बार में जब हम उनसे मिल रहे थे आफ्टर अप्रैल 2019, उसके बाद वो हमेशा घिरे हुए होते थे, रिया और उनके दोस्तों से घिरे हुए होते थे, और वो तो हमेशा होती ही थी। तो इसीलिए उनसे अपने दिल की बात सीधे कर पाना नामुमकिन सा हो गया था। और उनसे मैंने बहुत सारी चीजें की थी, हमारे फ्यूचर प्लान्स जो थे, लंदन पार्लियामेंट में हमें जाना था जो उनका ड्रीम था, उसके अलावा वैंकूवर फिल्म फेस्टिवल में जिसका मैंने पोस्ट भी किया था, रिपब्लिक ऑल्सो पोस्टेड ऑन डिजिटल मीडिया, कि वहां उनको यूथ आइकन अवार्ड दिया जा रहा था। वो इतने एक्साइटेड थे उसके बारे में, लेकिन ग्रेजुअली जो उनकी एक्साइटमेंट थी वो बहुत निराशा में बदल गई थी और वो बात भी नहीं करना चाहते थे। तो ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग होता जा रहा था कि ऐसा क्या। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे ब्रेक का, और सुशांत समर्थकों की ये बड़ी जीत है एक एक बड़ी खबर के लिए।